अब आप चेक करेंगे कि हमारा ये आंसर सही है या गलत, यानी जो x का मान 21 आया है और y का मान 3 आया है, ये हमारा उत्तर सही है अथवा गलत। आज की इस वीडियो में आपको विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं यही आपको सिखाऊंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको विलोपन विधि से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहेगी। आप रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से विलोपन विधि को सिखाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि का मतलब होता है दो समीकरण हमारे दिए होंगे और उसे विलोपन विधि से यानी एक पद को विलुप्त करना होता है, यानी गायब करना होता है और दूसरे पद का हमारा मान आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत आसान एग्जाम्पल लाया हूँ, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, फिर आप कितने भी बड़े क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन को चेक करना भी बताऊंगा, आपका आंसर जब आ जाए x और y के मान निकल आए फिर कैसे चेक करेंगे हमारा आंसर सही है अथवा गलत। इस प्रकार की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, उसके बाद ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। आपको देखना है यहाँ पे इस प्रकार के जब क्वेश्चन दिए हों आपको देखना है जो पद गायब करना हो। आपको मान लो दोनों पदों को बराबर होना चाहिए पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में पहले समीकरण में उस पद के आगे कौन सा चिन्ह लगाए और दूसरे समीकरण में उस पद के आगे कौन सा चिन्ह लगाए, बराबर करेंगे। उसके बाद चिन्ह देखना है, अगर सेम चिन्ह है तो घटाएंगे, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे। जैसे मान लो इसमें बाई वाला पद हम गायब करेंगे, ठीक है, बाई वाला पद गायब करेंगे तो बाई के सामने इधर प्लस है और बाई के साथ इधर माइनस है। जब एक में प्लस होता है एक में माइनस तब समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, आपको जोड़ने के बाद आपको जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 24। उसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ पे बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, बाई प्लस की है और एक बाई माइनस की है। x और x जोड़ के 2x बराबर 24। 18 को जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 यानी 42। 24 और 18 42। उसके बाद में x का मान निकालेंगे तो x बराबर 42/2, 2 से 42 में भाग देंगे 21, तो x का मान हमारा आएगा 21। ये हमारा x का मान हो गया। उसके बाद हम y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, चाहे आप 1 में रख सकते हैं चाहे 2 में, आंसर y का मान सेम ही आएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 24। तो यहाँ पे x की यहाँ पे लिखेंगे 21, तो यहाँ पे 21 प्लस वाई बराबर 24। वाई सेम रहेगा, 21 इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो यानी 21 का पक्षांतर होगा तो 24 सेम रहेंगे, 21 माइनस में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वाई बराबर 24 माइनस 21, 24 से 21 को घटाएंगे तो बचेंगे 3। तो यही हमारा वाई का मान हो जाएगा, वाई बराबर 3। अब आप चेक करेंगे कि हमारा ये आंसर सही है या गलत, यानी जो x का मान 21 आया है और y का मान 3 आया है, ये हमारा उत्तर सही है अथवा गलत, यानी x और y के मान सही है अथवा गलत। तो इसे चेक किस प्रकार से करते हैं, आपको चेक करने के लिए सबसे पहले पहला समीकरण उठाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 24। यहाँ पे x का मान, y के यहाँ पे y का मान रखेंगे और 24 के बराबर होने चाहिए। तो x का मान हमारा आया है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 प्लस y का मान 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 21 और 3 कितने होंगे 24 और बराबर के दूसरी तरफ भी 24 है। जब बराबर हो जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा समीकरण उठाएंगे, एक कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है अथवा नहीं। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर 18। x का मान है 21 माइनस y का मान है 3। 21 से 3 को हटाएंगे 18, बराबर के दूसरी तरफ 18 है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हमारा x और y का मान बिल्कुल सही है।